पति ने कहा कि हालात तब बिगड़ जाते हैं जब पत्नी के माँ बाप बीच में आ जाते हैं। तो इस पर पत्नी ने कहा कि वो बीच में तभी आते हैं जब लड़के के माँ बाप लड़के को अपनी जागीर और उसके द्वारा लाई हुई पत्नी को बिन पैसे की मजदूर समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं डिस्कस करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं पति पत्नी के रिश्ते में आती हुई दरार या बढ़ती दूरियों के बारे में डिस्कस करूंगी और इसके साथ ही मैं आपको 4 ऐसे सुझाव दूंगी जिससे पति पत्नी का रिश्ता और भी मधुर हो जाएगा। और अगर आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है ये समझने में भी इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, कहा जाता है कि पति पत्नी एक रथ के 2 पहिए होते हैं। पति उस रथ का सारथी और संचालक है तो पत्नी त्रिवेणी संगम की तरह है, जो खाना खिलाते समय माँ की भूमिका निभाती है, स्नेह के समय बहन की भूमिका निभाती है और पति के सुख दुख में सहभागिता के साथ अर्धांगिनी बन जाती है। तो इसलिए पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, वैसे ही पति पत्नी का अर्धांग होता है। यानी कि जब पति और पत्नी अलग अलग होते हैं तो वो आधे आधे हिस्से होते हैं, क्योंकि अर्धांग यानी कि आधा अंग, और उनको पूर्ण होने के लिए एक साथ होना अति आवश्यक है। जब वो साथ में होते हैं तभी वो पूर्ण कहलाते हैं, तभी उनका स्वरूप पूरा होता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ज्यादा दरार आ रही है, बहुत जल्दी जल्दी शादी के रिश्ते टूट रहे हैं। जो कि हमारे भारत में शादी का रिश्ता एक पवित्र बंधन माना जाता था, एक जन्मों जन्मों का बंधन माना जाता था। आज वो रिश्ते बहुत ही जल्दी दम तोड़ रहे हैं। तो इसे क्या कारण है कि पति पत्नी के रिश्ते में बहुत दूरियां आ गई हैं, या बहुत दरारें आ गई हैं, या बहुत मन मुटाव या मतभेद हो रहा है। तो देखिए, पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां आने का या खटास पैदा होने का या प्रॉब्लम्स क्रिएट होने का सबसे पहला रीजन, देखिए, जब आप किसी लड़की को शादी करके अपने घर लाते हैं तो कोई भी लड़की, देखो मैं किसी रेयर केस की तो नहीं कहती, कोई भी लड़की घर तोड़ने के पर्पज से नहीं आती। वो उस घर को अपना घर समझकर ही आती है और शुरू में वो बहुत कोशिश भी करती है जितनी वो कर सकती है उस घर को बेहतर बनाने की, उन रिश्तों को बेहतर बनाने की, और अपनी तरफ से पूरा एडजस्टमेंट करती है और बेहतर से बेहतर एडजस्ट करने की, उस घर में और उस घर के लोगों के साथ एडजस्ट होने की। लेकिन शुरू शुरू में आपने देखा होगा कि शादी के 2-4 साल बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों? देखिए, आजकल शादियां 25, 26, 27 इस एज में होती हैं। तो जो लड़की 25, 26, 27 साल तक एक खुले माहौल में रही है, जब मन करा खाया, जब मन करा पिया, जब मन करा सो गई, जब मन करा उठ गई, जब मन करा पढ़ ली, कोई उस पर ऐसी बंदिश तो होती नहीं है। मायके में एक खुले परिंदे की तरह जीती है। लेकिन ससुराल में आकर उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, या मैं यूं कहूं कि ससुराल के हर व्यक्ति यानी कि परिवार के हर व्यक्ति की सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। तो अब एक साथ उस पर जिम्मेदारियां आ गई सारी, टाइम से उठना, टाइम से नहाना, टाइम से खाना, सबकी जिम्मेदारियों का, सबकी आवश्यकताओं का ख्याल रखना। तो कहीं ना कहीं इस पर शुरू शुरू में बहुत सारी गलतियां होती भी हैं। तो ऐसे पति को चाहिए कि वो पत्नी को सपोर्ट करे, और अगर उससे कोई गलतियां हो भी रही हैं और घर वाले इस पर ऑब्जेक्शन उठा भी रहे हैं तो वो अपने घर वालों को समझाए कि अभी उसे इतनी जिम्मेदारियों की आदत नहीं है, धीरे धीरे वो एडजस्ट कर लेगी। और ज्यादातर फैमिली में क्या होता है कि पत्नियों का उनके मायके जाने पर सबसे ज्यादा बवाल होता है। देखिए, आप जिस माहौल में एक बच्चा 26-27 साल पला बड़ा है, वो एकदम उस माहौल से अपना जो लगाव है वो कैसे खत्म कर लेगा? कैसे वो अपने परिवार से अपना लगाव खत्म कर लेगा?
परिवार, जिस परिवार में वो पला है, जिसमें उसको इतना प्यार लगाव, देखो मायके से ज्यादा प्यार लड़कियों को कहीं नहीं मिलता। तो जितना इतना प्यार जिस परिवार में उसे मिला है, जिस परिवार ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उसकी हर इच्छा का ख्याल रखा है, वहां से एकदम से लगाव कैसे खत्म हो जाएगा। और जब पत्नी अपने मायके जाने की कहती है तो सबसे ज्यादा ससुराल में झगड़े इसी बात पर होते हैं। तो यहाँ पर पति को सपोर्ट करना चाहिए पत्नी को। लेकिन पति क्या होते हैं कि घर वालों के साथ खड़े हो जाते हैं और ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि तुम अभी तो गई थी 2 महीने पहले, फिर तुम्हारा मन करने लगा। अरे आप परमानेंटली अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं, आप उनसे 2 दिन अलग होना नहीं चाहते, तो वो एकदम से लगाव कैसे खत्म कर देगी अपने परिवार से। तो पति को यहाँ चाहिए कि वो अपने घर वालों को समझाए कि अगर उसकी पत्नी का फिर से मायके जाने का मन कर रहा है तो 2-4 दिन उसे घूम आने दें, ताकि उसका भी मन हल्का हो जाए, मन बढ़ जाए, उसको भी दोबारा से उस फैमिली में, नई फैमिली में एडजस्ट करने में हेल्प मिल सके। और पति जो कहते हैं ना कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तो कोई लड़का ऐसा नहीं होता जो घर वालों से डरता है, या किसी के घर वाले ऐसे नहीं होते जो लड़के की बात को नहीं मानेंगे। लेकिन बात यह है कि पति कहना नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं कि वो अपने मायके ना जाए और वहां से लगाव बिल्कुल खत्म कर दो। तो देखो पतियों को ये बात समझनी होगी कि जिस फैमिली में लड़की 26-27 साल तक पली बड़ी है, उस फैमिली से एकदम लगाव खत्म नहीं होता और नई फैमिली में एडजस्ट होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो इसलिए अगर उसका मायके जाने का मन है तो आप उसे जाने दें, आप अपने घर वालों से बात करें इस बारे में, और 1-2 दिन बीच में भी उसे घुमा लाएं। अगर उसका कहीं और भी जाने का मन है, जैसे शॉपिंग करने का मन है, या कहीं कभी बाहर खाने का मन है, या फिल्म देखने का मन है, या किसी फ्रेंड के घर जाने का मन है, या कुछ नया पहनने का मन है, तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, इसमें पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का साथ दे। मैं ये तो नहीं कह रही कि भाई रोज बाहर जाओ, या रोज घूमो फिरो, या रोज फिल्म देखो, या वाहियात कपड़े पहनो, ये मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन एक इंसान है, उसका भी तो मन है, उसकी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। अगर वो इच्छा जायज है, समाज की नजरों में सही है, तो आपको अपनी पत्नी का सपोर्ट करना चाहिए और अपने घर वालों को समझाना चाहिए कि भाई उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, वो भी इंसान है, वो भी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए पति को पत्नी की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और अपने घर वालों पत्नी के बीच में मीडिएटर की भूमिका निभानी चाहिए, ताकि वो घर वालों को भी बेहतर तरीके से समझा सके और पत्नी को भी। देखो मैं ये नहीं कह रही कि घर वालों पर ध्यान ही मत दो, देखो वो भी आपके ही परिवार वाले हैं और आपके पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन पत्नी भी आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि आप उसे अपनी जिम्मेदारी पर लाए हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है, और आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसकी जायज जितनी भी इच्छाएं हैं जो समाज की नजरों में सही हैं, उनका ख्याल रखें और उनको पूरा करें। ये आपका काम है, घर वालों का नहीं, आपके का, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि पत्नी एक पति की जिम्मेदारी होती है, घर वालों की नहीं। जब आप उसकी छोटी छोटी इच्छाओं का ख्याल रखेंगे ना, तो वो हर प्रॉब्लम्स आपसे कह सकती है, हर छोटी छोटी बात वो आपको बता सकती है, और उसको लगेगा कि उसका पति हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, उसकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेगा, तो उसे कोई टेंशन होगी नहीं। जब उसका मन करेगा वो मायके जा सकती है, जब उसका मन करेगा वो कहीं घूमने जा सकती है, या जब उसका छोटी मोटी किसी भी चीज का मन कर रहा है तो वो काम वो कर सकती है, और उसका पति उसको समझेगा और साथ में उसके घर वालों को भी समझा ले। तो पहली तो ये, तो इससे जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये आपको समझना होगा, किसी भी लड़की को नई फैमिली में एडजस्ट होने में 2 से 3 साल लगते हैं। तो इसलिए आपको भी उसके साथ साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। ये नहीं कि केवल पत्नी एडजस्टमेंट करे, पति या उसके घर वाले बिल्कुल ना करें। दोनों साइड से एडजस्टमेंट करेंगे तभी गाड़ी चलेगी। नंबर 2, ये रीजन एक पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, और 90% प्रॉब्लम्स इसकी वजह से क्रिएट होती हैं, और 90% रिश्ते इसी कारण से टूट जाते हैं। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपकी पत्नी में और घर वालों में आपस में कोई मतभेद हो गया, या किसी चीज को लेकर झगड़ा हो गया, या पारिवारिक कोई भी विवाद हो गया किसी भी चीज को लेकर। तो ऐसे में क्या होता है कि घर वाले, आपके भाई या आपकी भाभी या आपके पिता या आपकी माता या आपकी बहन आपकी पत्नी से झगड़ रहे हैं, उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये तो एक पत्नी बर्दाश्त भी कर लेती है और एक टाइम के बाद इन चीजों को भूल भी जाती है। लेकिन
अगर आप अपने घर वालों के साथ खड़े होकर उसे झगड़ रहे हैं, उसके माँ बाप को गाली दे रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, उस पर उल्टे सीधे और गलत इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये एक पत्नी कभी नहीं भूल सकती और कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उसको घर वालों की बातों का बुरा नहीं लगेगा। लेकिन एक पति जब झूठे आरोप लगाता है ना, उसके चरित्र पर उंगली उठाता है, या उसके घर वालों के साथ गाली गलौज करता है, या उसको गालियां देता है, तो ये एक पत्नी को अंदर से तोड़ देता है, और ये चीज एक पत्नी कभी नहीं भूल सकती। तो इसलिए जहां आपकी पत्नी गलत ना हो, बेवजह का पारिवारिक विवाद होने पर कभी भी अपनी पत्नी को सबके सामने अपमानित ना करें, कभी भी उसके चरित्र पर बिना जाने बिना समझे बेवजह उंगली ना उठाएं, कभी भी उसके घर वालों को गालियां ना दें, क्योंकि जितने प्रिय आपको आपके घर वाले हैं ना, उतने उसको भी अपने घर वाले हैं। और दूसरा, भले ही आपकी पत्नी से कोई गलती हो गई है, तो भी आप उसको सबके सामने अपमानित ना करें, उसको अकेले में ले जाएं, समझाएं, वो समझ भी जाएगी। लेकिन अगर आप उसको सबके सामने अपमानित करेंगे ना, तो इससे आपकी समस्या कभी समाप्त तो होगी नहीं, बल्कि आपकी बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाएंगी, और आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ जाएंगी, इतना मनमुटाव हो जाएगी कि शायद ही वो दूरियां कभी भर पाए। तो इसलिए कभी भी अपनी पत्नी को सबके सामने अपमानित ना करें। और एक और बात जो लोग अक्सर करते हैं, जैसे कि मैंने समाज में देखा है, कि अगर आपके पत्नी से कोई गलती हो जाए और वो घर वालों को कुछ उल्टा सीधा बोल दे या कह दे या उन पर कोई इल्जाम लगा दे किसी भी गलतफहमी के कारण या किसी भी गलती वश या जैसे भी, तो ज्यादातर जो पति होते हैं ना, वो फोर्स करते हैं पत्नी को, जाओ मेरे घर वालों से माफी मांगो। होता भी है। और पत्नी ज्यादातर किसी भी दबाव में माफी मांग भी लेती है, या मैं यूं कहूं अपने परिवार को चलाने के लिए वो माफी मांग भी लेती है। लेकिन आपने कभी कहीं ये देखा है कि घर वालों ने पत्नी को बेवजह उल्टा सीधा कहा, उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए, उसके चरित्र पर उंगली उठाई, उसके साथ गाली गलौज की, अभद्रता की? पति ने घर वालों से कहा कि जाओ मेरी पत्नी से माफी मांगो? नहीं ना, क्योंकि ऐसा कोई पति नहीं करता। तो देखिए, जब आप पत्नी के गलत होने पर उसको फोर्स कर सकते हैं अपने घर वालों से माफी मांगने के लिए, तो घर वालों के गलत होने पर भी घर वालों को फोर्स कीजिए आपकी पत्नी से माफी मांगने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर वाले उस परिवार का हिस्सा है, तो आपकी पत्नी भी उस परिवार का अभिन्न अंग है, उसका भी स्वाभिमान है, वो भी इंसान है। और दोनों साइड एक बैलेंस लेकर चलिए। अगर घर वाले गलत हैं तो घर वालों को कहिए पत्नी से माफी मांगने के लिए, और अगर पत्नी गलत है तो पत्नी से कहिए घर वालों से माफी मांगने के लिए। दोनों तरफ बैलेंस लेकर चलिए। ये नहीं कि पत्नी गलत है तो हमेशा उसको ही झुकाते चले, क्योंकि ज्यादा झुकाएंगे ना, किसी भी डाल को अगर आप ज्यादा झुकाओ तो वो टूट जाती है एक टाइम के बाद में। तो इसलिए बैलेंस लेकर चलिए, जो गलत है उससे कहिए। पत्नी को कभी भी सबके सामने अपमानित ना करें, भले ही वो गलत है, उसको अकेले में ले जाकर समझाएं, उसकी गलती का एहसास कराएं, वो समझ भी जाएगी और आपका रिश्ता अच्छे से भी चलेगा। तो ये था दूसरा रीजन, और सबसे ज्यादा मुख्य कारण है ये पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ने का, उसमें दरार लाने का। तीसरा कारण, देखिए आजकल मैंने परिवारों में क्या देखा है, कुछ लड़कों में देखो जो अपनी फैमिली के साथ बीवी बच्चों के साथ रहते हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो अपनी फैमिली में रहते हैं, यानी कि माँ बाप पति पत्नी और बच्चे सब साथ में रहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, कुछ लड़के क्या करते हैं कि वो अपनी पत्नी को समय ही नहीं देते। वो ऑफिस जाने से पहले भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ऑफिस से आने के बाद भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और लगभग रात के 10-11 बजे तक पेरेंट्स के ही साथ रहते हैं। 11 बजे अपनी पत्नी के पास जाते हैं या बच्चों के पास जाते हैं, उसके बाद चादर तान कर सो जाते हैं या मोबाइल में बिजी रहते हैं। उसके बाद सुबह उठते हैं और फिर वही दिनचर्या लग जाती है। अब पत्नी को भी टाइम नहीं होता भाई सुबह, भले ही कोई बाहर काम कर रही है या भले ही कोई घर में रह रही है, पत्नियों को टाइम नहीं होता क्योंकि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो यहाँ पतियों को समझना होगा कि पति पत्नी का रिश्ता केवल शारीरिक सुख का नहीं होता, बल्कि एक दूसरे का साथ देने का होता है। और साथ आप कब दोगे? जब आप समय ही नहीं दे पा रहे तो साथ क्या खाक दोगे आप? जब समय दोगे तभी तो एक दूसरे से बातचीत होगी, जब बातचीत होगी तो प्रॉब्लम भी शेयर होंगी और उनका समाधान भी निकलेगा। जब आप समय ही नहीं दोगे, बातचीत भी नहीं होगी, तो प्रॉब्लम पता ही नहीं होंगी, और जब पता ही नहीं होंगी तो समस्याओं का समाधान भी नहीं निकलेगा। भाई समस्या का समाधान निकालने के लिए समस्या का पता होना जरूरी है ना।
और पता कब होगी? जब एक दूसरे से बात करेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपकी माँ को अपने पति, अपने बेटे सबकी जरूरत है ना, तो आपकी पत्नी को भी अपने पति की जरूरत है। वो भी चाहती है कि उसका पति थोड़ा सा टाइम उसके साथ स्पेंड करे, उससे बातचीत करे, ताकि वो भी अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर कर सके और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सके। तो इसलिए एक दूसरे को समय दीजिए, क्योंकि आपका अधिकार केवल आपके पेरेंट्स का नहीं है, आपकी पत्नी का भी है। वो आपकी जिम्मेदारी है, उसको बेहतर तरीके से निभाना भी आपका फर्ज बनता है। पेरेंट्स को भी टाइम दीजिए, क्योंकि वो भी माँ बाप है, उनको भी आपके समय की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पत्नी को भी समय दीजिए, ताकि आप एक दूसरे के साथ समय बिताएं तो एक दूसरे की कमियों को एक दूसरे से शेयर करें और उन कमियों के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, उन कमियों को भविष्य में सुधारने की कोशिश करें। ये ना हो कि एक दूसरे की बात को इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। एक दूसरे की बात को सुनो, समझो, एक दूसरे में क्या प्रॉब्लम नजर आती है, क्या कमियां नजर आती हैं, उनको सुनो, समझो और उनका निवारण करने की कोशिश करो। तभी आपका रिश्ता बेहतर बन सकता है। अगर समय ही नहीं दोगे तो समस्याएं पता नहीं चलेंगी, पता नहीं चलेंगी तो समाधान का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और कभी कभी छोटी मोटी समस्याएं एक विकराल रूप धारण कर लेती हैं और आपके रिश्ते को तोड़ भी सकती हैं पूरी तरह से। रीजन नंबर 4, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई फैमिलियों में, या मैं यूं कहूं ज्यादातर फैमिलियों में क्या होता है कि जो पत्नियां होती हैं ना, जो बहुएं होती हैं, उनसे जो फैमिली के जो मुख्य फैसले होते हैं छुपा कर किए जाते हैं, या उनको बताया नहीं जाता उन फैसलों के बारे में। और कुछ फैमिलियां तो इतनी टिपिकल होती हैं कि उनमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन बहू को कानों कान भनक तक नहीं पड़ती, वो लोग बताते ही नहीं है। और यहाँ तक कि हस्बैंड भी उसमें शामिल होता है, हस्बैंड भी वाइफ को कुछ नहीं बताता। तो बाकी लोग उससे परिवार के डिसीजन ना बताएं, उससे परिवार में हुए कोई भी फैसले या किसी भी चीज के बारे में ना बताएं, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पति ही बात छुपाए ना, तो फर्क पड़ता है और ये आपके रिश्ते में दरार का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। क्यों? क्योंकि देखो, आपको हर फैसला अपनी पत्नी को बताना चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो, क्योंकि आपकी पत्नी भी आपके परिवार का एक अभिन्न अंग है। जैसे बाकी लोग उस परिवार का हिस्सा है, वैसे पत्नी भी उस परिवार का हिस्सा है। आपको हमेशा अपना हर फैसला पत्नी को बता कर लेना चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो। ये आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी अर्धांगिनी है और उसको सब कुछ जानने का हक है। और जब आप उसे नहीं बताते तो ये आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आपके रिश्ते को तोड़ने का काम करता है। तो देखिए, ये थी कुछ चुनिंदा कारण जो मैंने आपको बताए हैं, जो एक पति और पत्नी के रिश्ते को तोड़ने का काम करते हैं। तो यदि आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं या इनमें से कोई रीजन आपकी फैमिली में भी है, तो आप इस गलती को करना तुरंत बंद कर दें, अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास करें, एक दूसरे पर विश्वास रखें, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की बात के सामने कभी हो सके तो देखो रिश्तों को बचाने के लिए झुक भी जाना चाहिए, क्योंकि हमें कई बार झुकना पड़ता है रिश्तों को बचाने के लिए। और अगर आपको रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़े तो आप झुक जाइए, एक दूसरे को समय दीजिए, क्योंकि समय देंगे तो समस्याएं पता चलेंगी, और जब पता चलेंगी साथ में उनके बारे में सोचेंगे तो समाधान भी निकलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि पति पत्नी एक जैसा सोचें ये मायने नहीं रखता, वो एक साथ सोचें ये मायने रखता है। क्योंकि जब साथ सोचेंगे ना, तो समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। तो इसलिए हमेशा एक दूसरे की बात का रेस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे का रेस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे को समय दीजिए, समस्याओं का साथ में मिलकर समाधान सोचिए, जरूर निकलेगा। और एक दूसरे के रिश्ते को बेहतर बनाने की दोनों तरफ से कोशिश कीजिए, पत्नी को भी करनी चाहिए और पति को भी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि आप अगर अलग रहेंगे तो हमेशा याद रखना कि आप आधा ही रहेंगे, क्योंकि आप अर्धांग और अर्धांगिनी हैं। आप एक साथ मिलकर ही एक पूर्ण स्वरूप बनते हैं। अलग अलग रहकर तो जीवन आधा अधूरा ही रहता है, क्योंकि आप आधे आधे ही हैं एक दूसरे के बिना। आपको पूर्ण बनने के लिए तो एक साथ ही रहना पड़ेगा। तो ठीक है, ये थे कुछ रीजन जो मैंने आपको बताए, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।